हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। अगर आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, तो फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बात बच्चों बन जाने वाली है। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो आपको क्वेश्चंस करा दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों, वो हमने आपको कराए थे फोर के बच्चों बी पार्ट तक हम कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है, आज सी पार्ट की बात करने वाले हैं हम बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फोर्थ का सी पार्ट, इसमें बच्चों क्या गिवन है हमें इसमें कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंबपाद के निर्देशांक बताने हैं। तो सी पार्ट में देखिए बच्चों, हमें समतल का समीकरण दे रखा है। समतल का समीकरण क्या है बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों गिवन है। पहले यहाँ से हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में निकाला था। ठीक है, फिर उस लंबपात के निर्देशांक हम x1 y1 z1 मान लेंगे। वो लंबपात जो है मूल बिंदु से डाला गया है, तो फिर वहाँ के उसके डायरेक्शन रेशियो से निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन समतल के क्या है? समानुपाती हैं। इज इक्वल टू के लेकर वहाँ से x1 y1 z1 के मान निकालेंगे और वापस इस प्लेन में लगा देंगे, क्योंकि वो बिंदु जो लंबपात के निर्देशांक हैं वो समतल पर होंगे, तो उसको संतुष्ट करेंगे और वहाँ से फिर हम जो है वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, इन निर्देशांक निकाल लेंगे x1 y1 z1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दोनों ओर इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या देंगे? भाग, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक से भाग। तो दोनों ओर इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, दोनों ओर अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, इससे क्या करेंगे? दोनों डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड जब करेंगे बच्चों तो अंडर रूट 3 से तो क्या आएगा? देखिए, x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस y अपॉन अंडर रूट 3 प्लस z अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू से, तो यहाँ से जो निकल के आएगी बच्चों डायरेक्शन कोसाइन जो निकल के आएंगे l इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, m इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 और n इज इक्वल टू भी 1 अपॉन अंडर रूट 3 आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब डायरेक्शन कोसाइंस तो आ गए बच्चों। अब क्या करेंगे? देखिए, समतल कुछ इस तरीके से होगा। ये प्लेन है और इस प्लेन पर मूल बिंदु 0, 0, 0 से लंबपात के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, z1 या x, y, z कुछ भी मान सकते हैं आप हैं। तो बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? लंबपात के द्विक अनुपात जो आएंगे बच्चों a बराबर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 इट मीन्स x1 माइनस 0 इज इक्वल टू x1, b बराबर y2 माइनस 0 y1 माइनस 0 इज इक्वल टू y1 और c इज इक्वल टू आपका z1 माइनस 0 इज इक्वल टू z1। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई बच्चों ये। ठीक है, अब इन ये आ गए हमारे पास क्या? द्विक अनुपात आ गए और डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब यहाँ लिखेंगे हम बच्चों द्विक अनुपात व द्विक कोसाइन समतल के समानुपाती है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? तो समानुपाती है तो उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इट मीन्स कि a अपॉन एल या l अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन b इज इक्वल टू n अपॉन c इज इक्वल टू k। ये हमने मान लिया इनके
बराबर कोई समानुपाती नियतांक k है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आने वाली है, a की वैल्यू यहाँ से आएगी यानी l अपॉन a इज इक्वल टू k, तो a बराबर आ जाएगा k अपॉन a बराबर आ जाएगा l अपॉन k, ठीक है। ऐसे यहाँ से b बराबर आ जाएगा m अपॉन k और c बराबर आ जाएगा n अपॉन k, ठीक है बच्चों। तो a b c की वैल्यूज निकाल ली। अब बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए k की, k की तो नहीं ना। अब देखिए बच्चों ये a b और c की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अब वैल्यू आप लगाइए बच्चों इसकी, l m n की वैल्यू क्या है वो लगा दीजिए, ठीक है। l m n की वैल्यू, और हमने a b c की वैल्यू क्या निकाली है वो लगा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लगाएंगे तो l की वैल्यू क्या है बच्चों, l की जो वैल्यू है वो है x1, तो x1 इज इक्वल टू l अपॉन के, y1 इज इक्वल टू m अपॉन के, और z1 इज इक्वल टू n अपॉन के, ठीक है। x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। अब इन x1 y1 z1 की वैल्यू में आप जो है l की वैल्यू लगाइए। l की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 के, फिर यहाँ पर 1 अपॉन √3 के, ठीक है। और यहाँ पर भी n की जो वैल्यू है वो भी है 1 अपॉन √3 के हो जाएगा। तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे x1 y1 z1 समतल पर हैं, समतल पर स्थित हैं। तो भाई ये जो पॉइंट्स होंगे मूल बिंदु से लंब जो डाला गया समतल पर, तो समतल पात के जो निर्देशांक हैं x1 y1 z1 वो समतल पर हैं, तो इसको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। जब कोई बिंदु किसी तल पर होते हैं तो वो बिंदु उस तल को संतुष्ट करते हैं। इट मीन्स दैट कि x y z की जगह पर वो पॉइंट हम लगा देते हैं, ठीक है। तो समतल को संतुष्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उसको समतल को संतुष्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप समतल में लगाइए, x की जगह क्या लगा दीजिए x1 की वैल्यू 1 अपॉन √3 के प्लस 1 अपॉन √3 के प्लस 1 अपॉन √3 के बराबर 1, ठीक है। अरे एलसीएम लेंगे तो √3 के ही आने वाला है, तो ऊपर क्या हो गया बच्चों 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इज इक्वल टू √3 के, इससे √3 टाइम कट गया, तो इट मीन्स जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई √3। अब इस k की वैल्यू को आप लगा दीजिए यहाँ पर x1 y1 z1 में, तो हमारे वो लंबपात के निर्देशांक x1 y1 z1 आ जाएंगे, ठीक है। तो k का मान यहाँ पे लगाइए आप, तो x1 इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन √, और k की वैल्यू कितनी है √3, इट मीन्स कि 1 अपॉन 3, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 की, और k की वैल्यू √3, यानी ये भी 1 अपॉन √3 एंड z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और ये √3, तो यानी 1/3। तो ये आ गए लंबपात के निर्देशांक 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप आराम से निकाल पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको समतल का समीकरण दिया हो और उस समतल पर किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से हो सकता है, मूल बिंदु हो या अदर कोई पॉइंट हो, उससे उस पर लंब डाला जाता है, तो उस लंबपात के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसेस सबसे पहले यही होता है कि समतल से पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालो, फिर जिस पॉइंट से लंबपात डाला गया है उस पॉइंट और उसके लंबपात के जो निर्देशांक आपने माने हैं उनको मिला के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, वो समतल के साथ क्या होंगे समानुपाती होंगे, तो वहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकालो k की फॉर्म में, और उस वैल्यू को फिर समतल में x y z की जगह लगा दो, ताकि वो उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस x1 y1 z1 की जगह लगा दीजिए, तो आपके x1 y1 z1 इट मीन्स दैट बच्चों लंबपात के निर्देशांक यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन आपके मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 11 का बच्चों सी पार्ट कंप्लीट। अब एक लास्ट पार्ट और इसका बचता है डी, उसको देखते हैं। 11 का डी पार्ट स्टूडेंट, इसमें हमें दे रखा है 5y + 8 इज इक्वल टू ये क्या है बच्चों प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन यहाँ कंप्लीटली नहीं है, बिकॉज एक्स वाई तो है बट एक्स और जेड गायब है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 0x + 5y + 0z + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में
दोनों ओर अंडर रूट 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। इट मीन्स डेट 25 इज इक्वल टू 5 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0/5x 5/5y 0/5z और प्लस 8/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, डायरेक्शंस कोसाइन निकालेंगे। तो द्विक अनुपात डायरेक्शंस कोसाइन द्विक कोसाइन क्या होंगे बच्चों, द्विक कोसाइन L इज इक्वल टू 0/5 इट मीन्स 0, M इज इक्वल टू 5/5 यानी 1 और N इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर लंबपात के निर्देशांक मानेंगे। यहाँ पे माना 0,0,0 से समतल पर डाले लंबपात के निर्देशांक। तो क्या होने वाले हैं बच्चों, लेट x1 y1 एंड z1। तो द्विक कोसाइन निकालिए बच्चों आप यहाँ पे, इसके द्विक अनुपात क्या निकल के आएंगे यहाँ से, तो द्विक अनुपात a बराबर x2 माइनस x1 इट मीन्स x1 माइनस 0 इज इक्वल टू x1, b इज इक्वल टू y1 माइनस 0 इज इक्वल टू y1 और c इज इक्वल टू z1 माइनस 0 इज इक्वल टू z1। ठीक है, इट इज z1। तो ये द्विक अनुपात आ गए, द्विक कोसाइन आ गए। अब ये समानुपाती होंगे बच्चों, तो क्या होगा L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इज इक्वल टू K मान लिया। तो यहाँ से एक ही जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों L/A बराबर K, तो एक ही जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी A बराबर L/K, B बराबर M/K एंड C बराबर N/K। अब एक ही वैल्यू क्या है बच्चों x1, तो x1 इज इक्वल टू L/K, y1 इज इक्वल टू M/K, या फिर ऐसा कीजिए आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए हाथ से तुरंत LMN की। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों 0/K, B की जगह y1 और M की वैल्यू है 1/K और C की वैल्यू है आपकी Z1 और N की वैल्यू है आपकी 0/K। इट मीन्स x1 बराबर 0, y1 बराबर 1/K और Z1 बराबर 0 आ गया। इन पॉइंट्स को अब x1 y1 z1 को समतल में लगा दीजिए कि ये प्लेन को संतुष्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ऑलरेडी x0 इंटू इसकी जगह 0 लगाएंगे और यहाँ पे 5 इंटू इसकी जगह 1/K लगाएंगे और यहाँ भी 0 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से 5/K इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी -K 5/8। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो x1 की वैल्यू तो जगह 0 ही आ रही है, y1 की वैल्यू जो आएगी वो 1/ और K की वैल्यू -5/8, तो 8 जाएगा ऊपर, तो 8/-5 और z1 की वैल्यू 0। तो ये बिंदु आ गए 0,8/5 वो भी -K, 0। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसी भी प्लेन पर अभिलंब के पाद निर्देशांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 11 के चारों क्वेश्चंस आपने समझ लिए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको संख्या चेंज होकर भी आ जाए क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान ज़्यादा रखना है और अकॉर्डिंग टू दिस करा के आना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों आता है आपका 4th के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 में देखिए क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर आपने इक्वेशंस के जो फॉर्मूले थे मैंने कराए थे प्लेन के, वो प्लेन के फॉर्मूले अगर आपने प्रिपेयर कर रखे हैं कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों, तो फिर सब कुछ नॉर्मल है। देखिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों के सदिश एवं कार्तीय समीकरण पूछे हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पूछे हैं बच्चों। ठीक है, और पॉइंट्स गिवन है 1, 0, -2 से होकर जाता है, यानी समतल जो है बिंदु देने से होकर जाता है, इस समतल पर अभिलंब है। इट मीन्स दैट
5 का ए पार्ट, समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण पूछा है, ठीक है। समतल का सदिश व कार्तीय समीकरण, ठीक है। और ये जो है बिंदु इतने से होके जा रहा है, बिंदु 1, 0, -2 से जाता है। तो इट मीन्स अगर ये जिस बिंदु से होके जाता है उसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर 1i, यहाँ सदिश बना लेते हैं 1i प्लस 0j -2 k कैप, ठीक है। और किस के अवलंब है बच्चों ये आई जे और माइनस के समतल पर अविलंब है, यानी आई जे माइनस के समतल पर अविलंब है बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है ना तो बात बच्चों आराम से बन जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। बस ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी एक बिंदु से जाने वाले समतल पर अविलंब समतल का समीकरण जो मैंने आपको कराया था वो कराया था वेक्टर r माइनस वेक्टर a वेक्टर n इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ये जो समतल पर अविलंब है वो क्या होता था, वेक्टर n होता था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाइए, तो पहले निकाल रहे हैं हम सदिश रूप, ये सदिश रूप है बच्चों। तो यहाँ पे वेक्टर r माइनस वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, वेक्टर a की जो वैल्यू हमने जो निकाली है पॉइंट से बना के जो सदिश निकाला वो ये है, तो ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 0j कैप -2 k कैप, ठीक है, डॉट n कैप की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके, बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे आप, सॉल्व के यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। सदिश फॉर्म तो यही है बच्चों, ठीक है। कार्तीय फॉर्म में अगर आपको चेंज करना है ये तो आ गया सदिश रूप। अगर आप कार्तीय रूप में चेंज करना चाहते हैं इसको, कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप को चेंज करने के लिए आपको r की जगह पर r का वैल्यू यानी xi yj z के पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो r बराबर वेक्टर r बराबर xi yj कैप z k कैप, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो xi कैप yj कैप और प्लस z k कैप माइनस अंदर गुणा कर दें इसका, तो i कैप ये माइनस 0j कैप और ये प्लस के 2k कैप, ठीक है, और डॉट i कैप j कैप माइनस k कैप, ठीक है। कार्तीय फॉर्म में हम r की जगह r की वैल्यू लगा देते हैं और फिर इसमें से ये जो सदिश हैं ये सदिश हट जाएंगे i j के, ये हटते ही जो भी क्वेश्चन प्राप्त होगी वही हमारी क्या होगी, जो है आपकी कार्तीय समीकरण होगी। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से कॉमन अंदर गुणा करेंगे, कर दिया वैसे हमने इसका, तो ब्रैकेट हटा दीजिए। अब यहाँ से i वाले में से i कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा यहाँ पे तुम्हारा x माइनस 1 i कैप, यहाँ से आप जो है j कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बचेगा y माइनस 0 j कैप, इट मीन्स कि y j कैप, और यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 2 k कैप, ठीक है, और डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और बराबर में आपका ये खुद बराबर में चल रहा है क्या, यस, बराबर में 0 और है बच्चों ना। चलिए अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका और इसका, तो i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ करेंगे, ठीक है। तो i डॉट i क्या होता है 1, तो x माइनस 1 बचेगा, j डॉट j क्या होता है 1, तो y बचेगा, और k डॉट k होता है 1, तो माइनस का सॉरी प्लस माइनस का z प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। और चाहे आप इसको तो सॉल्व कर लीजिए, ये x प्लस y माइनस z और ये -2 बराबर थोड़ा सा गलत हुआ,
ये x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0 आ गया। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले किसी सदिश पर समतल पर अविलंब अगर हमें दे रखा हो तो कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इजिकल टू 0। ये मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको वेक्टर ए बना लीजिए और ये जो दे रखा है समतल पर अवलंब ये क्या होता है, वेक्टर एन। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे आप एन और ए की, तो ये सदिश फॉर्म में आ गया। आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के लगा देंगे और फिर यहाँ से आई जे के कॉमन लेके डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो जो भी इक्वेशन मिलेगी वो आपकी कार्तीय फॉर्म होगी सदिश की, वो समतल की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये 5वें का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो कॉन्सेप्ट आई होप आपने समझा होगा। दोनों यहाँ पे दोनों एक सवाल और है बच्चों, कॉन्सेप्ट पे गौर दिया करो। जब भी कभी किसी एक बिंदु से होकर समतल जा रहा हो और किसी समतल पर अविलंब हमें दे रखा हो तो वहाँ से समतल का समीकरण निकालने का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हैं वो वेक्टर ए होता है और जो सदिश दिया होता है वो वेक्टर एन होता है। इक्वेशन में लगा दीजिए, इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद, समतल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 5th का बी पार्ट, इसमें हमें दे रखा है यही कि पॉइंट्स हमें दे रखे हैं जिन बिंदु से होकर वो जा रहा है। बिंदु क्या है बच्चों, 1,4,6। तो माना वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आई कैप 4 जे कैप 6 के कैप। ठीक है, और इस बिंदु से होकर इतने पर समतल पर अविलंब है। तो समतल पर अविलंब क्या दे रखा है, समतल पर अविलंब वेक्टर एन बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, नॉर्मल ऑन प्लेन हमें गिवन है, पॉइंट से गिवन है जिससे होके वो पासिंग हो रहा है। वो जो प्लेन है जिस पॉइंट से होके पासिंग हो रहा है वो पॉइंट्स दे रखे हैं, वहाँ से हमने वेक्टर ए बना लिया और नॉर्मल ऑफ प्लेन दे रखा है वेक्टर एन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सदिश फॉर्म वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म तो क्या होगी बच्चों, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, इनटू वेक्टर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर 0 हो गया। ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अब निकालेंगे आप यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। ठीक है, तो कार्तीय रूप देखिए क्या होगा, कार्तीय रूप में क्या करते हैं, माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इट मीन्स कि वेक्टर आर की जगह वेक्टर आर की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर, तो लगा दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, एंड आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। मतलब जो सदिश फॉर्म आई है उसमें आर की जगह आर की वैल्यू लगा दो, बाकी एज इट इज। अब यहाँ से आई वाले से आई वाला कॉमन लो तो x माइनस 1 बचेगा, या फिर यहाँ पे ऐसे कीजिए, पहले इस मैथ्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, और यहाँ पर ये आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से i कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आई कैप हो जाएगा, यहाँ से j कॉमन लेंगे तो प्लस y माइनस 4 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ से k कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 के कैप। ठीक है, एंड डॉट डॉट i माइनस 2j प्लस के बराबर 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, k का k वाले के साथ। इसका करेंगे इसमें,
तो x माइनस वन आई का आई के साथ 1 प्लस इसका इसके साथ तो -2 का होगा इसमें, तो ये हो जाएगा +-2y-4 और प्लस इसका इसमें करेंगे तो z-6 बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 1 और -2y -4 2 जा 8 एंड प्लस z-6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस z हो गया बच्चों, ठीक है। और ये 6 और 1 -7 हो गया ना, -7 प्लस 8 यानी +1 बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी आ गई। तो समझा आपने कॉन्सेप्ट, या आपका कार्तीय फॉर्म हो गया या आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो जब भी कभी कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा हो और उस पर समतल पर अभिलंब अगर आपको दे रखे हों बच्चों, तो आप जो है आराम से वहाँ से प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए तो बात बन जाएगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बच्चों समस्या आपको फिर आनी ही आनी है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए बच्चों। तो ये 5 के दोनों पार्ट थे बच्चों, 5 के दोनों पार्ट हमने करा दिया आपको। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है बच्चों, उन समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो कोई भी प्लेन जो है किन्हीं 3 पॉइंट से होकर पास कर रहा हो, पासिंग 3 पॉइंट ऑफ प्लेन, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने आपको कराई थी। इन डिटर्मिनेट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 एंड मॉडुलस क्लोज, इट मीन्स दैट कि डिटर्मिनेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्वेश्चन है, देखिए लिख देते हैं। चलो, जिन 3 पॉइंट से होके पासिंग हो रहा है वो प्लेन, उस 3 पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स हैं ये 6 का आपका ए पार्ट। समतल का समीकरण हमसे पूछा है, ठीक है, और 3 पॉइंट्स होके जा रहा है। समतल बिंदु 1, 1, -1, ठीक है, एंड 6, 4, -5, 6, 4, -5 व -4, -2, 3 से होकर जाता है, ठीक है बच्चा। इन पॉइंट से होके प्लेन जो है जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट हमें करनी है। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। तो 3 बिंदुओं से होकर 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है बच्चों। क्या होगा देखिए, ये होगा डिटर्मिनेट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और ये z3 माइनस z1, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लगा दीजिए बस। देखिए x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, z माइनस z1 की वैल्यू है बच्चों -1 और एक माइनस पहले से है तो +1, ठीक है। फिर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1, तो
4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। Z2 माइनस Z1 यानी -5 में से घटाना है -1 को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो -5 में से +1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, वही माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1, तो -4 में से 1 जाएगा तो -5 आने वाले हैं। माइनस y2 माइनस y1 है ना, y3 माइनस y1, तो y3 यानी -2 में से घटाएंगे 1 को तो -3 आएगा, और Z3 माइनस Z1 तो 3 में से घटाएंगे -1 को तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ना। चलिए, तो अब इसका बच्चों कर दीजिए आप एक्सप्रेशन, प्रसार कर दीजिए आप। तो जनरली हम जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही करते हैं, आप अकॉर्डिंग किसी के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये प्लस माइनस प्लस आता है, तो पहली रो एंड पहला कॉलम, ये x माइनस 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम हटा दो तो बचा क्या, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12। ठीक है, फिर माइनस के y माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें कितना आएगा 5 चौक 20 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें और इसका इसमें माइनस प्लस 5 चौक 20। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस z माइनस Z1 z माइनस Z1, इट मीन्स Z माइनस Z1 की जगह क्या आने वाला है, ये आएगा बच्चों आपका Z+1। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये प्लस का Z+1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें 3 का 5 का -3 में, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 3 15, और -5 का 3 में करेंगे तो माइनस के 15, और बीच में एक माइनस और, तो प्लस के 15 हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। और बराबर में बच्चों 0 और होता है प्लेन के ना, बराबर में 0 और होता है, तो बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको बच्चों सॉल्व आउट कीजिए, तो आप गौर दीजिए बच्चों, ये 12 में से 12 गया 0, और 0 का इसमें होगा 0, माइनस 20 में से 20 गया 0, 0 का इसमें होगा 0, प्लस 15 में से 15 कट गया, और 0 का इसमें करेंगे 0 बराबर 0, इट मीन्स 0 बराबर 0। ये क्या हुआ भैया, प्लेन की इक्वेशन तो कोई आई नहीं। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, दोनों साइडें इक्वल आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। इट मीन्स कि ये जो यहाँ पर 0 बराबर 0 कब भी आपकी ऐसी स्थिति बन जाए कि 3 बिंदुओं से होकर प्लेन जा रहा है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन हम फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों समतल की समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये पॉइंट से होकर कोई प्लेन जाए और उसकी इक्वेशन निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। अस्तित्व ही नहीं है उसका, अगर अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी इक्वेशन तो फाइंड आउट नहीं की जा सकती। जब भी कभी लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ जाती हैं तो इक्वेशन फाइंड, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करते टाइम में यहाँ लिखेंगे, अतः समतल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, समीकरण समतल का जो समीकरण है वो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे x y z आता तो इक्वेशन आ ही जाती, बट भैया 0 बराबर 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो समतल का समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरीके से आंसर देने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब 6 के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ जो हमें दे रखा है 6 का डी पार्ट क्या है बच्चों, 1,4,6 से जाता है, नहीं 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। बिंदु क्या है, बिंदु हैं 1,1,0 व 1,2,1, 1,2,1 व -2,2,-1। ठीक है बच्चों, और इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है हमें। इन 3 पॉइंट से होके प्लेन जा रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इट इज़ इक्वेशन x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये x3 y3 z3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकालेंगे हम समतल का समीकरण। समतल का समीकरण तो क्या होगा, डिटर्मिनेट
एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एंड एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम लगाने वाले हैं। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू 1, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 1, जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 0। ठीक है, अब x2 माइनस एक्स वन, तो 1 माइनस 1 0, y2 माइनस वाई वन, तो 2 माइनस 1 1, z2 माइनस जेड वन, 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका x3 माइनस एक्स वन, तो -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर y3 माइनस वाई वन, तो 2 में से 1 जाएगा, और z1 नहीं z3 माइनस z1, इट मीन्स दैट -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब इसका प्रसार कर दीजिए आप। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये x माइनस वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, इसका इसमें तो 1 का -1 में -1, और -1 का 1 में 1, लेकिन माइनस है तो -1। ठीक है, फिर माइनस का y माइनस वन, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें 0, -3 का करेंगे 1 में -3, और एक पहले से ये माइनस तो +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड प्लस ये z माइनस 0 को z लिख सकते हैं हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स इसका इसमें 0 -3 का 1 में -3, इट मीन्स दैट +3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं बच्चों। देखिए -1 -2 को x में करेंगे -2x, और माइनस प्लस के 2, यहाँ पर 3 का अंदर करेंगे माइनस के 3y, और माइनस प्लस के 3, और अंदर करेंगे तो 3z बराबर 0। इट मीन्स दैट आप सबको उधर ले जाइए, तो प्लस का 2x प्लस के 3y एंड माइनस के 3z, और ये 3 और 2 5 उधर जाके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है आपकी। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहाँ 0 0 आ रहा था, इट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहे थे, तो वहाँ पे प्लेन की जो इक्वेशन थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, बट यहाँ पर निकल के आ रही है सीधे सीधे, तो ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, चलिए, और इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन भी आपकी आ गई। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। इसमें कहा है समतल इतने पर काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। यानी किसी समतल पर काटे गए अंतःखंड हम कैसे निकालते हैं, तो अंतःखंड रूप समतल का समीकरण क्या था, x/a, y/b, z/c, यही तो था। ठीक है बच्चों, तो किसी भी समतल को अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए उसमें √a² + b² + c² क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, अंडर से नहीं बच्चों, दोनों और 1 बनाते थे, ये होता था। चलिए 7वां है पर लिख लेते हैं। समतल हमें दे रखा है, समतल क्या है बच्चों, 2x + y - z बराबर 5। ठीक है, द्वारा काटे गए अंतःखंडों की माप हमें निकालनी है। द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर काटे गए अंतःखंडों की माप, द्वारा काटे गए अंतःखंडों की माप हमसे पूछिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। इससे द्वारा काटे गए अंतःखंडों की माप निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी आपको प्लेन दे रखा हो और उसको आपको अंतःखंड रूप में चेंज करना हो, तो एक्चुअली अंतःखंड रूप का जो इक्वेशन होता है उसके बराबर में 1 आता है। तो यहाँ पर भी बराबर में 1 बनाना है, तो बराबर में 1 बनाने के लिए जो भी बराबर में है उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स दैट बराबर में 5 है तो दोनों ओर 5 से भाग दे दो। ठीक है, तो दोनों ओर
जो अंतःखंड रूप मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको लिखाई थी उसके इक्वल में 1 था, मतलब बराबर में 1 आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा तो आप बनाइए, और बनाएंगे कैसे, जो भी आपको बराबर में दे रखा है उससे ही दोनों को डिवाइड दे दो तो वो अपने आप 1 हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, दोनों ओर बराबर में 5 है तो 5 से भाग देने पर डिवाइड बाई 5 बोथ साइड। ओके, तो 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों, ये 2 को हम लिख सकते हैं x अपॉन 5 अपॉन 2, तो ये 2 जब वापस वहीं चला जाएगा। ठीक है, जो एक्स वाई जेड के गुणांक भी तो वन बनाने हैं। फिर प्लस y अपॉन 5 एंड इसको हम लिख सकते हैं माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब इसकी तुलना कर दो, की तुलना x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 से करने पर, ठीक है, इससे कर दीजिए कंपेयर। तो यहाँ पर अंतःखंड की जो माप होती है, जहाँ ए बी सी क्या होता है एक्स एक्सिस, ई जो होता है एक्स एक्सिस पर काटेगा अंतःखंड की माप बाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड बी जो होता है वो वाई एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की माप होता है इंटरसेक्ट ऑफ वाई एक्सिस, एंड सी जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होता है बाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 5.2, तो ए इज इक्वल टू 5.2, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू -5। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाने वाला है। तो जब भी कभी आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो, जो भी बराबर में है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका अपॉन में एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड को जो है उसका जो एक्स वाई और जेड का जो गुणांक है वो भी वन बनाना है। ठीक है, डिवाइड में ले जाएंगे यार आप, कुछ और भी होगा वहां पे तो। ओके, चलिए, तो ये आपका उस समतल का समीकरण आ गया, उस समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों की माप आ गई बच्चों। 7वें सवाल, तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, फॉर्मूले सहित, फॉर्मूले अगर आ जाए तो बात बन रही होगी हर पॉइंट पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। देखिए बच्चों 8 में दिया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। यानी समतल का समीकरण हमसे पूछा है, समतल का समीकरण, और y अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप, यानी b बराबर हम कह सकते हैं कितनी दे रखी है बच्चों, 3, और जो ZOX तल के समांतर है। तो देखिए बच्चों, जो अगर कोई तल किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस पर काटे गए अंतःखंड की माप होती है इनफाइनाइट। क्योंकि पैरेलल है तो पता नहीं कहाँ काटेगा, काटेगा ही नहीं तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो ZOX के समांतर है, समतल ZOX के समांतर है, तो समतल द्वारा x अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप क्या होगी, काटे अंतःखंड की माप, यानी a बराबर इनफाइनाइट। इसी प्रकार समतल द्वारा y एक्सिस पर काटे अंतःखंड की माप, यानी c बराबर, ठीक है, x y पे तो दे रखी है बच्चों, z पे, सॉरी z एक्सिस पर, तो c बराबर भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि दोनों के पैरेलल है प्लेन x एक्सिस और z एक्सिस दोनों के पैरेलल है। तो जब भी कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस पर काटे गए अंतःखंड की माप इनफाइनाइट लेते हैं हम, बिकॉज प्लेन है, प्लेन और उसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा कह नहीं सकते, बिकॉज पैरेलल है, वो पैरेलल इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ABC की वैल्यू आ गई और समतल का समीकरण पूछा है। तो अंतःखंड रूप समतल
का समीकरण। ठीक है, क्या होता है, ये होता है बच्चों एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई, इन्फानाइट, प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू 3 और जेड अपॉन सी की वैल्यू इन्फानाइट बराबर 1। तो ये मीन्स 1 अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट का मीन्स होता है 1 अपॉन 0, तो 0 में ऊपर गुणा होगा तो 0, वाई अपॉन 3 0 बराबर 1, इट मीन्स वाई अपॉन 3 बराबर 1, तो वाई बराबर 3। ये आ गया समतल का समीकरण। ठीक है, जो ये उस समतल का समीकरण है जो वाई एक्सिस पर तो काटेगा अंतःखंड, वाई एक्स पर अंतःखंड की माप 3 काटता है और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है। ओके बच्चों, चलिए तो समझ गए। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब कोई भी प्लेन एक्सिस जिस भी एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस पर जो अंतःखंड काटेगा वो इक्वल टू इन्फानाइट होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इसमें क्या कहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा बिंदु इतने से होके जाता है। इट मीन्स दैट कि एक प्लेन है बच्चों और एक प्लेन किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट से होके पासिंग हो रहा है और वो 2,2,1 से ऑल्सो 2,2,1 पासिंग यानी 2,2,1 से भी होकर जा रहा है, तो उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि एक समतल है और वो समतल किन्हीं दो समतलों के वो समतल किन्हीं अन्य दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है और साथ में पॉइंट और दे रखे हैं, उन पॉइंटों से होकर जा रहा है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। इट मीन्स कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो किन्हीं दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु और एक अन्य बिंदु से होकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले वो जिन समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है वो समतल क्या है उनको लिख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो समतल का समीकरण तो फाइनली हमसे पूछा ही है। तो क्वेश्चन है आपका ये 10 आई थिंक 9। समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है। ओके, और वह समतल जिनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो एक तो दे रखा है बच्चों आपको समतल थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन 1 है। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन सेकेंड है। ठीक है बच्चों, और इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से होके जा रहा है तथा बिंदु 2,2,1 से भी होके जा रहा है और पॉइंट्स क्या हैं जिनसे होके जा रहा है वो 2,2,1, इनसे होकर भी ये प्लेन जा रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर ये प्लेन किन्हीं इन प्लेनों के इंटरसेक्ट से होकर जो प्लेन जा रहा है, समझिए आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, मैंने आपको लिखाया था जब कोई समतल किन्हीं दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है तो उसका समीकरण क्या बताया था। देखिए मैंने आपको बताया था यदि कोई प्लेन a1 प्लस लैम्डा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगा तो दोनों प्लेन जिन प्लेन के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है उन पहले प्लेन की इक्वेशन को ऐड कर देना है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन में लैम्डा लगा के बजावा 0 रख देना है। इट मीन्स कि इन दो के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है तो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता था कि पहला प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन क्या है ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये होता था।
इसे बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इट मीन्स कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्ट से होके जा रहा है, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये प्लेन प्लस लैम्डा ये प्लेन। इट मीन्स कि दूसरे समतल में लैम्डा से गुणा करके उसमें पहले समतल को ऐड करके बराबर 0 लेके लिख देना है। क्लियर? अब ये क्या निकल के आया है, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट से होके जा रहा है, और साथ में यही प्लेन एक पॉइंट और दिया है जिससे होके जा रहा है, तो यही प्लेन इस बिंदु से होके और जा रहा है। तो अगर ये प्लेन इस बिंदु से होके जा रहा है तो ये पॉइंट्स इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्लेन या कोई लाइन अगर किसी पॉइंट से होके पासिंग करती है तो वो पॉइंट उस लाइन को या उस प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स दैट कि उसमें एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट हम लगा देते हैं, तो ये पॉइंट भी इसको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2,2,1 से होकर जाती है, तो 2,2,1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लगाइए एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएंगी, किसकी वैल्यू, एक्स वाई जेड, इन्हें आप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड की जगह पर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखिए 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस ये 2 और 2 4 और यहाँ बचा माइनस 1, तो 3 बचेगा 3 लैम्डा बराबर 0। तो इससे ये कट गया, 6 में से 4 गया तो 2 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, तो 3 लैम्डा बराबर माइनस 2, तो लैम्डा बराबर माइनस 2/3। तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पे लगा दीजिए बस। तो पुट इन फर्स्ट, तो 3 इंटू एक्स की जगह समथिंग कुछ भी नहीं, बस लैम्डा की वैल्यू लगानी है इसमें, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 एंड प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3 और इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 का इसमें 9x 3y 6z 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 बराबर 0। तो ये 9x और 2x में से मैच करेंगे 7x 3y और 2y माइनस 5y 6z में से गया आपका 2z तो 4z। ठीक है, और माइनस 12 और 4 माइनस 8 बराबर 0। तो ये आ गया उस प्लेन का इक्वेशन जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट और इस पॉइंट से होके पासिंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने आपको इक्वेशंस भी लिखा है, सारे फॉर्मूले। आई होप कि जितनी भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं सभी के फॉर्मूले मैं अभी तक लिखा चुका हूं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने फॉर्मूला ना कराया हो और उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना हो। तो मैं पहले ही कहता हूँ आपसे, हर एक्सरसाइज में यही अनाउंस करता हूँ कि आप फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी मैंने कराए हैं आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और बच्चों इन्हीं के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हमारी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसे सॉल्व कर लीजिए, और अनसॉल्व पेपर फिर हम कराएंगे। बस बहुत है, बहुत हो गया, नहीं जाएगा भाई क्वेश्चन बाहर। इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बस अभी प्रिपेयर करना बनता है आपके ऊपर। कराने का काम हमारा है, हम करा रहे हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का सॉल्व कराया है, ठीक है। और इसी वजह से हम थोड़ा सा अभी तक सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब कवर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और है, वो तो 3-4 दिन का है, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद एक आपकी प्रोबेबिलिटी और बचेगी, बस आपका सिलेबस फिनिश और अनसॉल्व्ड स्टार्ट। जब तक अभी आपके पास टाइम है, फॉर्मूले कॉपी बना लीजिए और सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, जिससे कि आपको अनसॉल्व्ड पढ़ने में समस्या ना आए। ओके स्टूडेंट, चलिए।
अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 में देखिए बच्चों, जो हमें जिन समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर समतल जा रहा था वो समतल की कार्टेशियन फॉर्म हमें दे रखी थी। बट क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें कार्टेशियन फॉर्म ना देके वेक्टर फॉर्म दे दी है। इट मीन्स दैट कि जिन समतलों के इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर प्लेन पास कर रहा है वो प्लेन की वेक्टर फॉर्म हमें गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल की समीकरण दे रखी है हमें। समतल का तो समीकरण हमसे पूछा ही है खैर। ठीक है, तो हमें दे रखा है वेक्टर r डॉट 2i कैप 2j कैप -3k कैप बराबर 7। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। ये प्लेन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड दे रखा है वेक्टर r 2i कैप 5j कैप 3k कैप। इधर बुला लेंगे 9 को तो -9 इज इक्वल टू 0। इट इज प्लेन सेकंड। ठीक है, बस अब इसमें और पॉइंट हमें गिवन है जिन पॉइंट से भी होके वो पास कर रहा है, पासिंग हो रहा है 2, 1, 3। चलिए, तो अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले समीकरण क्या होगा, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला वेक्टर r 2i 2j कैप 3k कैप -7 प्लस लेमडा वेक्टर r लेमडा वेक्टर r 2i प्लस 5j प्लस 3k -9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, r की वैल्यू लगानी पड़ेगी आपको पहले बच्चों। किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू लगाइए यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो क्या होगी बच्चों, xi yj zk की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j -3k और ये -7। ठीक है, एंड प्लस लेमडा xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, और ये 2i प्लस 5j प्लस 3k -9 बराबर 0। तो यहाँ से जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z। ठीक है, एंड प्लस लेमडा ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और ये प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ये आ गई उस प्लेन की इक्वेशन। तो आप चाहें तो इसको आप यहीं पर इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इन पॉइंट से होके जा रहा है समीकरण 1 2, 1, 3 से जाती है तो क्या होगा बच्चों, इनको संतुष्ट करेगी। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू 1, 3 इंटू 3 प्लस लेमडा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 5 इंटू वाई की वैल्यू 1, 3 इंटू जेड की वैल्यू 2 और ये -9। ठीक है, बराबर 0। तो ये हो गया 4 प्लस 2 -9 प्लस लेमडा ये 4 प्लस 5 प्लस 6 -9 बराबर 0। तो ये हो गया 5, 4 और 2 6, 9 में से गए तो -3 प्लस 5 और 4 9 और 9 से घट गया 9, 6 बचा 6 लेमडा बराबर 0। तो 6 लेमडा बराबर 3, तो लेमडा बराबर 1/2 आ जाएगा। प्रोटेन फर्स्ट, तो फर्स्ट में लगाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस लेमडा की वैल्यू 1/2 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। तो 4x 2x 6x 4y
5/9y 6z 3z 3z माइनस के -9 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। समझ में आया बच्चों? ठीक है।